हे माय ऑल ब्यूटीफुल हेड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए विलन कैन बी लवर की नेक्स्ट पार्ट लेके। एंड अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। ओके सो आप में से बहुत सारे लोगों की ऐसे क्वेश्चन हैं कि तकदीर की चैप्टर कब क्लोज होगा, कब वांग लाइक हमारी वांगशंग एक होंगे। सो ऑफ कोर्स ये मेरा नोवेल है, मैं नोवेल शेयर कर रही हूँ। तो इसमें बहुत सारी मिस्ट्री है, जैसे कि मैंने बोला है कि हर एक पर्सन की एक मिस्ट्री है। एंड जब वो खुलेगा ना, आप लोग दंग रह जाएगी कि ये क्या है। अभी आपको स्टोरी जैसा भी लग रहा है, ये स्टोरी जब थोड़ा और आगे जाएगा आप लोग लिटरली क्रेजी होने वाले हो, इतना मैं श्योर कर सकती हूँ। और रही बात उन दोनों की कि बांग जूइन के साथ ऐसा क्यों करा है, इसके पीछे भी बहुत सारी कारण है। एंड एक चीज़ आप लाइक सोचो, ठीक है, तकदीर विंग से शादी किया है, ओके। सो उसके पास सारा का सारा इख्तियार है विंग का, बट वो क्यों वो सब नहीं कर पा रहे। इवन उसके पास ये भी अधिकार है कि वो वांगजी को रोक सकता है। ऑफिशियली वो उसकी हस्बैंड है तो वो रोक सकता है, बट वो क्यों नहीं रोक पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी कम ताकतवर नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन है, उसके पास इनाफ पावर है। बट उसके बाद भी वो क्यों विंग को उससे अलग नहीं कर पा रहा है। उसे पता है कि वांगजी बार बार विंग के पास जाता है, विंग को चोट पहुंचाता है, उसके बाद भी वो एक जो बैरियर है जो वो तोड़ नहीं पा रहा है। ये क्या बैरियर है? एक बार थोड़ा आप लोग सोचो कि ऐसा क्या है जो तकदीर सब कुछ उसके पास पावर होने के बाद भी, उनके ऊपर अधिकार होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। और वांगजी और तकदीर के बीच में भी ऑब्वियसली एक स्टोरी है। और तकदीर तकदीर कौन है? आप लोग जानना चाहते थे कि उसकी कोई इमेज क्रिएट करवा दो, तो तकदीर ऐसी पर्सन है जो वांगशंग के अंदर था और जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इतना मैं बोल सकती हूँ। सो अब बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है, अब आप लोग थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ तो आपको समझ आ जाएगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। यही मिस्ट्री है, यही सारी मिस्ट्री है जो आगे और भी आने वाला है, बट अभी फिलहाल यही मिस्ट्री है, ठीक है। तो इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं और बाकी का भी देखेंगे। इस काले रात के बाद आज 2 दिन है, उनकी जख्म भी सूखने लगा है, उसके अंदर उसे इचिंग सा फील होता है। विंग को कुछ टाइम बाद उस रात के बारे में याद आती है। नहीं, वो सीन नहीं जब भी भांगजी मार रहा था, उसके पहले वाले, हाँ पहले वाले सिनारियास, जब भांगजी उसके करीब आ रहा था, वो लोग बाइक में थे, वो सब उनको बहुत अनईजी फील हो रहा था। वो तुरंत खड़ा हुआ वॉशरूम में चला गया, अच्छे से अपनी मुंह पे पानी डाला, फ्रेश होके वो बाहर आई और उसका दिल धक करके उठा, क्योंकि पूरा रूम एकदम स्लो लाइट में था, या फिर बोल सकते हैं अंधेरा। बट बेलकोनी के ठीक सामने कोई खड़ा था। हाँ, ड्रीम लाइट के कारण उस इंसान की फेस तो नहीं दिखाई दे रहा था, बट वहीं को पता है वह इंसान कौन है। और जब वो मुड़ा, उसकी वो शैतान वाली स्माइल इनका फेस सक पड़ गई। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आज विंग की वॉइस में कोई डर नहीं था, कोई डर नहीं था। वो इंसान जो सामने देखा और हंसा, उसकी वो पिंक लिप्स, उसकी वो स्टाइल किसी को भी मार सकता है। उस इंसान अपनी हंसकी टोन में बोला, 3 रीज़न, रेड रेड रेड, माई फकिंग डार्क रेड। उस दिन क्लब में वो सब जो हुआ है, उसके बाद से वांगजी के लिए विंग का जो नफरत है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। उसे पता है कि वो वांगजी के साथ फाइट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। इस जगह की किंग है ये इंसान, और विंग एक मामूली इंसान, वो फाइट नहीं कर सकता, वो क्षमता उसके पास है ही नहीं। उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो चिल्ला के बोला, तो मेरे पास क्यों आए हैं? हाँ, क्या चाहिए? वांगजी जो थोड़ा और पास आई और उसके बाद बोला, जस्ट फॉर आर 20 मिनट्स फ्रेंड्स किस। विंग का फेस सक पड़ गया है, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मन तो करे कि इस हरामखोर को अभी वो लिटरली इतनी हाथों से मार ही दे। वो चिल्ला के बोला, अभी कभी यहाँ से चले जाइए शेमलेस परवर्ट इंसान। वांगजी जब मैंने उसने बाइट किया और हसन बोला, अरे अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं मेरी जान,
अच्छा छोड़ो, किस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा सा प्यार कर दो मुझे। बे इंतहा वही शॉक्ड, वो तुरंत वांग जी की तरफ देखा। वांग जी की आंखों में कोई निशान नहीं है, पर उसे जान के बुलाई। उनको बिलीव नहीं हो रहा था। वांग जी की ये टोन, इस टाइप की बातें उनके अंदर एकदम एकदम शेक करवा देता है। दूसरी बार शॉक हो गया जब वांग जी उसे फिर से बोला, वहींग जान। वहींग इतना ज़्यादा शॉक्ड, वो सब कुछ बस भूल ही गया जब वांग जी ने बोला, वहींग जान। वहींग ने रिप्लाई दिया, थोड़ा प्यार करो ना। वहींग ना चाहते हुए भी वो एक अलग सी जोन में चला जा रहा था। उसकी सांसें भारी होते जा रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो फिर भी बहुत मुश्किलों से बोला, आपने कुछ खाया है क्या? क्या आपने ड्रिंक किया है? वांग जी अपने हाथों को पैंट के पॉकेट में डाला और अब जल्दी वहीं के पास आने लगा। वहीं भी पीछे जाने लगा, बस दीवार आ गई वहीं के पीछे और वांग जी वहीं को पिन कर लिया। हाँ, वो वहीं को पिन कर लिया। वहीं की फेस से पानी अभी भी है और वांग जी वहीं को देख रहा है। वहीं की फेस में वो पानी मोती जैसा चमक रहा है। वो बार बार अपनी आंखों को बंद कर रहा है और खोल रहा है। वांग जी की वो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम वहीं को जब फील हो रहा है, उसकी सांस से और भी भारी होते जा रहा है। वहीं को ऐसा लग रहा है कि शायद उसने ही नशा कर लिया है। ये उसे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? वांग जी थोड़ा और करीब गए, बोला, किस मी राइट देयर। वांग जी की ऐसे नरम बातें वो इनको बार बार शॉक करवा रहा है कि वांग जी द माफिया किंग इतनी सौंप से क्यों बात कर रहा है, वो भी उससे। क्यों? वो विंग जिसकी बॉडी कपकपा रहा था, उसे बोला, मतलब सडनली कुछ ही सेकंड में वांग जी की फेशियल रिएक्शन चेंज हो गई। उसकी फेस रेड होने लगा, उसकी आंखें वो ऐसा लग रहा है कि उसमें ज्वालामुखी चल रहा है। वो तुरंत विंग को धक्का मारा और भी जोर से। वो दीवार में ऐसे ही था और भी दीवार के अंदर ऐसा लगा कि वो घुस ही जाएगा। वांग जी उसके ऊपर हमला किया, उसकी गले को एकदम कस के पकड़ा। विंग जो शॉक, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हाँ, वो हाथ पैर चलाने लगा अपने आप को छुड़ाने के लिए, बट नहीं कर पा रहे। वांग जी उसकी तरफ देखकर बोला, इसी कॉल पे थप्पड़ मारा था ना? हाँ, हिम्मत दिखाई थी ना? आई स्वेयर तेरी अलावा अगर कोई यह हरकत करता, उसका जगह अब भी जमीन के अंदर होता। नहीं सॉरी, गलती, उसका जगह नाले में होता, या फिर अगर उससे भी मेरा मन नहीं भरता तो कुत्ते को खिलाती उसको काट के। वहीं बात नहीं कर पा रहा था। वो सांस भी ढंग से नहीं ले पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ गया था, बट फिर भी वो उसी तरीके से बोला, तो मुझे अभी तक जिंदा क्यों रखे? मार दीजिए ना, गाड़ दीजिए मुझे जमीन में। वांग जी की फेस और भी सख्त पड़ गई। वो दांत खींचते हुए बोला, तेरे साथ ऐसे अभी नहीं करूंगी। तेरे साथ मेरी बहुत सारी हिसाब बाकी है। तूने पाप किया है और उस पाप की सजा तुझे जिंदगी भर देना पड़ेगा। रो दिया। हाँ, क्या पाप किया है मैंने? किस पाप की सजा आप मुझे दे रहे हैं? वांग जी उनके गले को छोड़ दिया। हाँ, क्यों? क्या पाप किया? तूने सबसे बड़ी पाप किया है मेरे सामने आके। तूने सबसे बड़ी पाप किया है मेरे अंदर की आग को और भी बढ़ाने के लिए। तूने पाप किया है, तूने बहुत सारी पाप किया है। समझ में आई? और भी बहुत सारी पाप तूने किया है जिसकी सजा तुझे भुगतना पड़ेगा, चाहे मैं अपनी ज़बान से बोलूँ या ना बोलूँ। तुझे भुगतना होगा। तू बच नहीं सकती मेरे हाथों से, कभी भी नहीं। तू तभी बच सकता है अगर मैं मर गई, पर टेंशन मत करना, वो नहीं होगा, क्योंकि मैं मरने से पहले अपनी हाथों से तुझे मारूंगी, उसके बाद जाके मैं मरूंगी। समझ में आई? वहीं कुछ बोल नहीं पाई जब वांग जी ने उसके गले को छोड़ा। वहीं सांस नहीं ले पा रहा था। वो तुरंत नीचे बैठ गई। वो सांस लेने की कोशिश करे जोर से, बट उसे तकलीफ हो रहा है। उसके आंखों में आंसू टपक गिराए। वांग जी वहीं के सामने घुटनों में बैठा, वहीं की ठुड़ी को पकड़ा और उसकी फेस को ऊपर किया। वहीं नफरत भरे निगाहों से वांग जी की तरफ देखा, बट वांग जी उसे तो कुछ और ही चाहिए। वह फिर से विंग की तरफ देखा और इशारा किया उसकी चिक्स पे, जहाँ पे 2 दिन पहले विंग ने स्लैप मारा था।
उसने इशारा किया और बोला किस मी राइट देयर। तो एकदम शांत था, पर वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वो बोला जख्म अगर तू देगी तो उसे प्यार से ठीक तू भी करेगी, यही करना पड़ेगा, मर जाऊंगी उसके बाद भी नहीं। वांग जी जो कुछ बोला नहीं, वो सिर्फ हंसा एक अजीब सी तरीके से। उसके बाद तुरंत पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकाला और एक वीडियो चालू किया। वहीं स्क्रीन की तरफ देखा, ये तकबीर की वीडियो है उसकी उसकी हॉस्पिटल के सामने। हाँ, वहाँ पे बहुत बहुत सारी मर्सिडीज खड़ा हुआ है और एक कार में जो है मोशन्नू बैठा हुआ है, उसके हाथ में गन है और उसका उसका टारगेट और कोई नहीं, उसका टारगेट है तकबीर। हाँ, तकबीर। और जब और भी जूम हुआ और मोशन्नू की फेस की तरफ लाया, मोशन्नू की फेस पे एक स्माइल था और उसने एक आग मारा। ठीक वांग जी ने भी उस टाइम पे आग मारा। इनका अंदर एकदम शिवर कर उठा, उसे डर लग गई। प्लीज़ उन्हें कुछ मत करना। उनको डरते हुए देख के, उसे घबराते हुए देख के वांग जी के फेस पे वही स्माइल। वो अपनी फेस को आगे बढ़ाई और उसकी चिक्स पे इशारा करवाया। इनको समझ आ गई कोई ऑप्शन उसके पास है ही नहीं। वांग जी उसकी बात वहीं से मनवा के रहेगा। हाँ, शायद उसने सोच के आया था और इसीलिए तो सब कुछ प्लान करके उनके सामने आके खड़ा हुआ। वो बंदी है वांग जी के आगे, वो मजबूर है, मजबूर। उसे रोना आ रहा था, उसकी लिप्स काँप रहा था। वो आगे गई और अपने आंखों को बंद कर लिया और वांग जी के चिक्स पे अपनी लिप्स को रखा बस। और वांग जी तुरंत पीछे से विंग की फॉरहेड को पकड़ा। विंग जो कुछ समझता उसे पहले ही वांग जी लिटरली विंग के लिप्स के ऊपर टूट पड़ा। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो हाथ पर चलाने लगा, वांग जी से दूर हटने की हर एक कोशिश करने लगा। बट वांग जी जैसे पत्थर, उसे हटा पाना इतनी आसान है। और एक पत्थर के ऊपर अगर घूसे मारेगा तो चोट किसे पहुंचेगा? उसे ही ना। ठीक उसे ही पहुंच रहा है। विंग जितना वांग जी को पुश करा है, वांग जी विंग के लिप्स में और भी पैशनेटली किस करते जा रहा था। उस लिप्स की सारी अधिकार सिर्फ वांग जी का है। वांग जी के माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा था, इस इंसान के ऊपर सारी अधिकार, इसे छूने की, इसे अपने पास रखने की सब अधिकार सिर्फ उसकी है, सिर्फ और सिर्फ उसकी। वांग जी जब विंग को छोड़ा तब विंग बहुत ज़ोर से सांस ले रहा था। उसके लिप्स पे ब्लड निकल रहा था। हाँ, उसका लिप्स फूल चुका है, उसमें जलन जैसा महसूस हो रहा है। वांग जी अपने लिप्स में टच किया एंड वो विंग की तरफ देखा। विंग जो रो रहा है, नहीं वो रो नहीं रहा है। वो क्या करे उसे खुद नहीं पता। वो बार बार अपनी लिप्स को क्लीन करने की कोशिश करे, हाथों से रफ करे। वांग जी अपनी टेढ़ी आई से देखा, वो अपनी लिप्स पे टच किया, वहाँ से ब्लड निकल रहा है। आज विंग भी चुप नहीं रहा। जब वांग जी ने उसे बाइट किया, उसने भी किया। वांग जी अगर उसे बाइट करके उसको तकलीफ दे रहा है देन विंग क्यों चुप रहेगा? नहीं रहेगा। और आज उसने वही किया, वो भी चुप नहीं रहा। खून के बदले खून, दर्द के बदले दर्द। पर इसे वांग जी को क्या ही फर्क पड़ेगा। विंग वांग जी की तरफ देखने बोला, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, इसीलिए मुझे इतना तकलीफ पहुँचाते है ना। उनकी बातों से वांग जी की आंखें छोटी छोटी हो गई। वो विंग की तरफ देखा, कुछ सोचा और उसके बाद बोला, अगर अल्फा, कोई भी अल्फा अपनी शक्तित्व को दिखा पाता ना तो बिलीव करो विंग, मेरी फर्स्ट नाइट के बाद तुम करोड़पति हो जाते। मेरी फर्स्ट नाइट के बाद अपने आप को अतीम या फिर कमज़ोर कभी नहीं बोल पाते। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तुम कोई भोला वाला मासूम इंसान नहीं हो, तुम भी बहुत हिम्मत वाली और बेपरवाह हो। समझ में आई? और इस चीज़ से प्राउड फील करती हूँ। वेल, तुम वो इंसान हो जो मेरी वर्जिनिटी को ले लिया है। याद करो उस दिन जब तुम्हारा अकेला तो ही ना गया था, मेरा भी गया था। क्या दिन आ गया है यार, अब ये सब लेके भी बात करना पड़े। लाइक लोगों को मूवी नहीं दिखा पाऊंगी। वहीं जस्ट शॉक वो वांग जी को देखने लगा। लाइक वो इस इंसान को क्या बोले, क्या बोलना चाहिए। मैंने बोला, सच सच बताना, आपने कुछ पिया है क्या? हाँ पिया है ना। करवा पानी। वांग जी की बात सुन के
वहीं देखकर बोला, हाँ वो क्या होता है? तुम्हें जानना है? अच्छा बताती हूँ, ओके एक्सप्लेन करती हूँ। आज लान वांग एक्सप्लेन करेगा। थोड़ी देर पहले तुम्हारे मुंह से जो मैंने पिया है वो चीज़ वही तो है। बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, अच्छा नहीं, मूवी में जैसा दिखाता है उतना भी अच्छा नहीं है, या फिर तुम्हारी टेस्ट अच्छा नहीं है, पता नहीं, क्योंकि इससे पहले किसी और को तो टेस्ट नहीं किया। क्या बोलते हो, किसी और को भी टेस्ट करना चाहिए? नहीं छोड़ो, तुम्हारा ही काफ़ी है। जब भी मन चाहेगा आ जाऊंगी। और तुम्हारी वो पानी विंग जो शॉक्ड, उसे उसे फ्रस्ट्रेशन, शर्म के मारे उसे फिर से रोना आ रहा था। हाँ, अब वांग जी जो विंग की तरफ देखकर बोला, यू ओमेगा चुप चुप एकदम चुप। तुम्हारे पति मर गए हैं क्या? हाँ, तुम्हारे हस्बैंड मर गया है जो ऐसे ऐसे रो रहे हो? हाँ, अंधे हो क्या? सामने एक जीता जागता इंसान खड़ा हुआ है तो फिर रो क्यों रहे हो? किसकी किसकी मरने की शोक बता रहे हो? विंग शॉक। और वांग जी की तरफ देखकर बोला, आप पागल हो गए हो। आपको एक अच्छा सा डॉक्टर दिखाना चाहिए। उस डॉक्टर को दिखाइए और मेरा पीछा हो रही है आप। और वांग जी फिर से उनके ऊपर चिल्लाई, एकदम धमकाया, बोला चुप एकदम चुप। वो लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा था। वांग जी वहीं की तरफ देखकर बोला, इनोसेंट रेड। वहीं जिसके दिमाग में अभी भी तकबीर की ही चल रहा था, उसे डर लग रहा था कि तकबीर को कुछ कह ना दे। उसने देखकर बोला, प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए, आपकी दुश्मनी तो मेरे साथ है ना, तो उनके साथ ऐसा क्यों करे? ऐसे भी वो बहुत बीमार है। वांगी फ्रस्ट्रेटेड, अरे यार। वो उसकी तरफ देखकर बोला, मैं ना तुम्हें एक काम करूँगी, मेरे घर पर लेके जाऊँगी और मेरी जो पुराने जूतों की कलेक्शन है ना वहाँ पे लेके जाके खड़ा करूँगी, उसमें से सबसे गंदा वाला चूज़ करके अपनी फेस पे धड़ाम से मारना। वहीं जिसे बहुत अपमान सा फील हुआ, वो वांग जी की तरफ देखा। एक मिनट, क्या लान वांग जी उसे धमका रहा था या फिर डर डर दिखा रहा था? अगर लान वांग जी को तकबीर को मारना होता वो मार ही देता। वो अभी भी नहीं मारा है, इसका मतलब वो नहीं मारेगा। वो कुछ बोलता, उस वाले वांग जी ने बोला, ये ओमेगा, हाँ पूरा दिन घर में बैठ कर करता क्या रहते हो? हाँ, बालों की ये हालत क्यों है? हाँ, इसे कॉम नहीं कर सकते? तो ओमेगा तभी अपने आप के ऊपर ध्यान देगा ना जब वो मेंटली फिजिकली ठीक हो। अब विंग दोनों ही नहीं है, ना वो मेंटली ठीक है ना फिजिकली ठीक है, तो वो क्या ही करेगा? एंड इन सारी चक्कर में वो अपने ऊपर ध्यान तो देना वो भूल ही गया है लिटरली। जो भी हो, वो देखकर बोला, क्या आप मुझे थोड़ा सा मेंटली शांति दे सकते हैं खुदा के वास्ते? मैं कसम खा रही हूँ आपको, मैं ऊपर से नीचे तक अपने आप को संवार के रखूँगा। भांगी जब नोटिस में बाइट किया एंड विंग को देखा एंड उसके बाद हंसा, खड़ा हुआ, इनके हाथों को पकड़ने बोला, चलो फिर मैं तुम्हें मदद करती हूँ। विंग शॉक्ड, लिटरली वांग जो उसको खींचते हुए वॉशरूम की तरफ लेके जा रहा था। विंग जो वो क्या बोले उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसने बोला, अरे अरे क्या करे, पागल हो गया है क्या? छोड़िए मुझे, अरे मैं खुद से कर लूँगी, मैं अपने बालों को कॉम्ब करूँगी, छोड़िए। विंग को छोड़ दिया और सीधा जाके विंग के बेड पे लेट गई और अपने हाथों को सर के पास रखा। विंग की तरफ देखकर बोला, सुना है तुम्हारी हस्बैंड घर नहीं है, इसीलिए सोचा कि तुम्हारे पास आके थोड़ा गप्पे मार के जाती हूँ। हाँ, गप्पे मार के जाएगा, वो भी लान वांग जी। हाँ, वहीं जो दूर से वांग जी को ऑब्जर्व कर रहा था। वांग जी आज भी ब्लैक कलर पहन के आया है ऊपर से नीचे तक, पता नहीं इससे उसको क्या ही मज़ा आता है इस कलर से। जो भी हो, जिसकी ज़िंदगी ही लाइक अंधेरे में डूबा हुआ है, उसे और क्या ही चाहिए होगा। वहीं देखते देखते उसका नज़र क्या वांग जी की हाथों में उस ड्रैगन टैटू के ऊपर। वहीं बोल उठा, ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है, कोई चीज़ ज़्यादा दिन के लिए किसी को भी पसंद नहीं आती है, और अगर नापसंद चीज़ ज़्यादा अपने पास रखने की कोशिश करेंगे ना तो नफ़रत और वो चीज़ जहरीला बन जाता है। उनके बाद वांग जी ने सुना, उसके लिए बस ये सब फन है, मज़ा है, पता नहीं क्या है। वो हंस के टोन में बोला, लोग जब दुख में होती है तो वो पत्थर बन जाते हैं और मैं हो गई बर्बाद। काश आपने मुझे तकलीफ दिया, इसीलिए मैं समझ पा रही हूँ। मुझे पता चल गया कि दुख के बाद सुख भी उतनी गहरी तरीके से मिलता है और वो मुझे मिलेगा। वांग जी जो विंग की तरफ देखा, मतलब विंग तो ये बात वांग जी को जलाने के लिए बोला था, बट वांग जी वो रिएक्ट नहीं किया। वो विंग की तरफ देखा, खड़ा हुआ, विंग के सामने आई, विंग के हाथ को पकड़ा एंड उसके बाद अपनी पॉकेट से अपनी रुमाल को बाहर निकाला एंड विंग के हाथों में दिया एंड एक अजीब सी टून में और उनकी आंखों में देखा। तुम्हें पता है, इंसान की केयर मिलना एक तरीके की रिज़िक होती है। तुम्हारी किस्मत में जितना लिखा हुआ है तुम्हें ठीक उतना ही मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। उसके बाद थोड़ा रुका। आई एम वेरी कोल्ड, इमोशनलेस एंड साइकोटाइप पर्सन।
यू आर लकी इफ इट्स सॉफ्ट फॉर यू। भांग जी तुरंत बालकनी के पास गई और वहाँ से कूद के चला गया। वहीं तुरंत अपने बिस्तर पर लेट गई। उस रुमाल के अंदर क्या था वहीं वो देखा भी नहीं। वो कुशन के नीचे वो रख दिया। वहीं का दुनिया हिल रहा है। उसे लग रहा है कि वो एक गहरी समंदर के अंदर है जहाँ पे उसे स्विम नहीं आती। वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। उसे वो गहरी पानी उसे कहाँ पे लेके जा रहा है वहीं को नहीं पता। वहीं की सांसें अटक आ रहा है। वो डर रहा है मरने से। बट आगे क्या होगा? कैसे वो इस जहन्नुम से बाहर आएगा? तकबीर कब से कॉलिंग बेल प्रेस कर रहा है बट वहीं दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा है। उसे थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए उसके पास जो एक्स्ट्रा चाबी है उसे वो दरवाज़ा खोला। पूरा रूम अंधेरा है। एक्चुअली अभी कुछ टाइम से उसे रात में हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है। विंग जो उसके साथ जाता है पूरा दिन रहती है बट रात को वो रहना चाहता है। बट तकबीर उसे रेहान के साथ भेज देता है। आज भी ऐसा ही हुआ। बट तकबीर वो आज ज़ोर ज़बरदस्ती कैसे भी हो वो आ गई। अब घर में आई तो विंग नहीं है। वो अंदर गई एंड विंग को बुलाने लगा, विंग, स्नोवाइट। बट कोई जवाब नहीं। तभी तुरंत विंग के रूम में गई और दरवाज़ा खोलते ही उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। पूरे रूम की फ्लोर में ब्लड और ब्लड। हाँ, वो आसपास देखा। तभी बेड के पास विंग घुटने जकड़ के चुपचाप बैठा हुआ है। उसके हाथों में ब्लड, उसकी कपड़ों में ब्लड, इवन उसकी फेस की कई जगह पे भी ब्लड लगा हुआ है। क्या विंग ने कुछ किया तो नहीं? और उसी वक्त उसने और कुछ देखा। अब वो और भी शॉक। वो उस तरफ देखा, एक बार विंग की तरफ देखा, एक बार उस तरफ देखा, विंग की तरफ बोला, विंग तुम सही हो? ये सब क्या है? बट विंग कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें एकदम शांत। उस आंखों में बहुत सारी चीज़ें हैं। तकबीर जिसका गला सूख रहा था वो सामने पड़ी हुई लाश की तरफ देखा। ये लाश यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या विंग? तभी उसने देखा विंग के हाथ में अभी भी एक चाकू है। क्या विंग ने ऐसा किया? मतलब वो कुछ बिलीव नहीं कर पा रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तुरंत विंग के पास गई, घुटने में बैठे बोला, स्नोवाइट प्लीज़ बात करो। ये सब कैसे हुआ? बताओ मुझे। एकदम शांत, जैसे कि वो पुतला बन चुका है जो बोल नहीं सकता, रिएक्ट नहीं कर सकता। कुछ ही टाइम में होटल के स्टाफ आ जाएंगे। तकबीर तुरंत विंग के हाथों के पास या फिर उसके हाथों में जो छुरी था उसे उठाई और उसे इस साइड वो अपनी फिंगर प्रिंट को लगाने लगा। विंग तकबीर की तरफ देखकर बोला कि इस पर मेरे लिए अब खून की इल्जाम भी आपके ऊपर ले लेंगे। तकबीर जो अपने काम करते करते बोला, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब विंग शांत नहीं रह पाई। वो पागलपन करने लगा। वो अपने आप को ही मारने लगा बहुत जोर से और बोलने लगा, मैं मर्डरर हूँ। मैंने मार दिया। मैंने उसको मार दिया। मैं मर्डरर हूँ। मुझे नफरत करना चाहिए। मुझे भी मार जाना चाहिए। मैंने किसी को मार दिया। मैंने मार दिया है। सब मुझे मर्डरर बुलाएगा। पुलिस आके मुझे लेके चला जाएगा। तुम मर्डरर नहीं हो, समझ में आई? नहीं हो तुम। कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। शांत हो जाओ। अब मुझे बताओ, पूरा चीज़ मुझे बताओ। ये सब कैसे हुआ? अब इन तकबीर की तरफ देखा और शुरू से लेके बताने लगा। इन सो गई थी बट उसे उसके रूम में कुछ हलचल जैसा फील हुआ तो उसका नींद टूट गया। वो आसपास देखा, कुछ नहीं, तो वो लगा कि कुछ भी हो सकता है। वो फिर से सो गई बट कुछ ही टाइम बाद उसे अपनी फेस के पास कुछ गर्म सा फील हुआ। वहीं आंखें खोलती कोई उसे कुशन से उसके मुंह को ढक दिया था। कोई उसे मारना चाहता है। वहीं बहुत मुश्किलों से उसको हटाई बट वो इंसान फिर से वहीं के गले को पकड़ने लगा। वहीं उस इंसान की तरफ देखा, मास्क पहना हुआ है। ये इसको वहीं नहीं जानता। वहीं डर गया, घबरा गई। वो हाथ पैर चलने लगा एंड हाथ पैर चलाती उसकी हाथ चला गया कुशन के अंदर, भांग जी के उस रुमाल में। वहीं उसे टाइटली पकड़ा। उस रुमाल के अंदर एक छुरी था, एक छोटा सा नाइफ। विंग वो क्या करे, उसे उस टाइम कुछ समझ नहीं, बस अपने आप को बचाने के कारण उस छुरी को पकड़ा एंड वो चलाने लगा। उसे नहीं पता वो क्या कर रहा था। उसे बस था कि वो अपने आप को बचाए, बस किसी भी हालत में अपने आप को बचाए। उस इंसान के हाथ में एंड बहुत जगह पे विंग ने वार किया बट गलती से वो चाकू चला गया या फिर लग गई उस इंसान के गले में
बहुत ज़ोर से और वो इंसान एकदम से ज़मीन पे गिर गई और शब्द करने लगा। वहीं तुरंत दौड़ के लाइट के पास गई और जब लाइट जलाई तो वो इंसान ज़मीन में गिरा हुआ था। उसके गले से कंटिन्यूसली ब्लड निकलने लगा था और कुछ ही मिनट में वो इंसान वहाँ पे मर गई। अंजी की बात सुनते ही तकबीर का खून खौल उठा, बट नहीं, अभी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि वो रिएक्ट करे, कुछ भी बोले। वो तुरंत उनको खड़ा किया, उनकी कबर्ड के पास गई, वहाँ से कुछ कपड़े बाहर निकाला एंड उनका हाथों में दिया एंड बोला अभी मेरे रूम में जाओगे और शावर लेके आओगे जल्दी। मैंने बोला मैं तो बोला मैंने जो बोला वो करो, समझ में आई? और एक बात याद रखना, तुमने कुछ नहीं किया है, ना तुमने कुछ देखा है ना तुमने कुछ किया है, ये एक डरावना सपना था, अंडरस्टैंड? तकबीर लिटरली विंग को बहुत सब तरीके से बोला था, जैसे कि विंग अपने दिमाग में ये डाल ले कि किसी भी तरीके से अपने मुंह नहीं खोलना है। उसके बाद विंग को भेज दिया एंड विंग को भेजने के बाद वो दरवाज़ा बंद किया एंड उस लाश की तरफ देखा और उस लाश पे वो बहुत बार अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लात मार रहा था। उस टाइम बाद वो शांत हुआ, रेहान को कॉल किया एंड उसके बाद पॉकेट में फ़ोन डाला एंड तुरंत उनकी बिस्तर की तरफ देखा। उसे कुछ शक हुआ, वो यहाँ वहाँ हर एक चीज़ ढूंढने लगा। तभी उसका नज़र गई कुशन के नीचे भांग जी के उस रुमाल में भांग जी ने सिर्फ एक चाकू नहीं, साथ में एक चिरकुट भी दिया था। हाँ, उस चिरकुट को देख के उसको खोला जहाँ पे लिखा हुआ था तुम्हारी सारी चीज़ों को सिर्फ मैं छू सकती हूँ, मेरे अलावा आज से पहले ना कोई छू सका है और ना कोई छू सकता है। क्या छुआ है तुम्हारी वो सो कॉल्ड हस्बैंड? कर पाए? नहीं। वेल, विंटर आ रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर लो। आई वेंट यू इन माई ब्लैंकेट। तकबीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो लिटरली उस पेपर को फाड़ ही दिया है, बट उसे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा था। लान वांग जी यहाँ पे आया था और वो खुद विंग को उस चाकू को दिया। मतलब नहीं, सबसे पहली बात, क्या लान वांग जी को ये पता था कि आज विंग के ऊपर हमला होने वाला है? और अगर पता था देन वो यहाँ पे खड़े रह के विंग को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? यहाँ से चले क्यों गया? और ये चाकू क्यों दे के गया? क्या देखना चाहता है वो? क्या कहना चाहता है? मतलब क्या चल रहा है वो तकबीर भी समझ नहीं पा रहा है। बट इतना तो पता है, या फिर इतना तो उसे समझ आ रहा है कि लान वांग जी को पता था विंग के ऊपर हमला होने वाला है, बट किसने किया? किसकी इतनी हिम्मत? विंग का जिंदगी दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रहा है। पहले का कम था। हाँ, पहले जो जेल के अंदर वो बंद था वो क्या कम था जो अब और एक जेल वो वहाँ पे बंद हो गई। पहले तो वो आसमान देख पाता था, अब वो भी नहीं देख सकता। जेल के अंदर फ्लोर में एक साइड में विंग बैठा हुआ है अपनी घुटनों को जकड़ के, आसपास अंधेरा है, वहाँ की जगह, वहाँ के लोग सब 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 विंग को वो तोड़ रहा है। विंग, उसके दिमाग में बस एक इंसान चल रहा है, तकबीर। वो हर रात को थेरेपी दे के घर लौटता है, कलट नहीं आई, फ़ोन ऑफ। विंग कितनी बार कोशिश किया कांटेक्ट करने की, वो सो भी नहीं पाई। तकबीर क्यों नहीं आ रहा है इस तरह से? और रियान के साथ भी कांटेक्ट करने की कोशिश किया, बट कुछ नहीं हुआ। और सुबह जब कॉलिंग बेल प्रेस हुआ, विंग दौड़ के गई और सामने जब देखा वहाँ पे पुलिस खड़ा हुआ था, हाथों पे हैंड ग्रब लेके। उनको देख के उनके पैरों के तले से ज़मीन खींच गई। क्या ये कोई बुरा सपना है? वेयर इज़ योर एंटनी? या फिर रोमैन जो पुलिस है उनकी चिल्लाने से विंग अपनी ध्यान से टूट आई। सेकेंड ऑफिसर जो विंग को देख रहा था, ये एक केस, एक्चुअली वो इस ऑफिस में अभी फ़िलहाल ज्वाइन किया है, 3 घंटे से विंग कस्टडी में है, उसको जामीन देना है, बट अभी तक कोई नहीं आया है। चीफ जो ऑफिसर है वो डेस्क के सामने बैठा हुआ है और सेकंड जो ऑफिसर है वो फिर से पूछा क्या हुआ, बता क्यों नहीं रहे हो? हाँ, तुम्हारे एंटनी कहाँ है? तभी वो ऑफिसर ने बोला ये मर्डर केस है, इतनी जल्दी कोई वकील थोड़ी ना मिलेगा। ये बोल के वो हंसा। तभी उसने बोला क्या हुआ, तुम्हारी सेवियर कहाँ है? तुमने तो बोला था वो दौड़ के आ जाएगा, अभी आया क्यों नहीं? सारी बातें नहीं, एक ताना था जो इनके दिल पे जाकर लग रहा था। विंग अभी अपने से ज़्यादा वो तकबीर के लिए डल रहा है। विंग को कस्टडी में लाने के बाद से वो कितनी बार विनती किया है, 1 मिनट, बस 1 मिनट उसे फ़ोन दे दे, वो बात करेगा, बट ये क्रूर लोग विंग की बात नहीं सुना।
मेरे को कॉल तक करने नहीं दिया। उसे भरोसा था उसका सेवियर आएगा उसे बचाने, बट अभी 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 तक वो नहीं आए। 4 घंटे से विंग वेट कर रहा है। वो कहाँ है? मेरे को सब कुछ अंधेरा जैसा लग रहा है। वो अंधेरे में डूबते जा रहा है। उसका ज़िंदगी बदतर से बदतर हो रहा है। वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। पुलिस स्टेशन के बाहर की जो हवा है एकदम से चेंज हो गई। बहुत सारी कार आके उस पुलिस स्टेशन के सामने रुका। हाँ, बहुत सारी मर्सिडीज, और उसके बाद कुछ ब्लैक कलर कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोग एकदम मक्खी की तरह सब नीचे उतर आए। सब रोबोट की तरह था। सबकी आंखों में सनग्लास, काले कपड़े पहने हुए, कोई रोबोट जैसा लग रहा था। कुछ ही टाइम में वो रोबोट 2 हिस्से में भाग हो गए। बीच में से उन्होंने रास्ता क्रिएट किया और तुरंत दूसरे कार से एक इंसान बाहर आई। वो था मोशनो। वो कार की दरवाज़ा खोला और बाहर आई इटली की द माफिया किंग, ब्लैक पाइथन लीडर लान वांगजी। वो नीचे उतरती सब उसको देखने लगा। इवन उस पुलिस स्टेशन की जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो लोग भी डर गए। सबकी गला सूख गई। लान वांगजी यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे उनका क्या ही काम है? अगर लान वांगजी को किसी की ज़रूरत होती, लान वांगजी किसी के पास नहीं आते, सब चल के उसके पास जाते हैं, चाहे पुलिस हो या फिर कोई और। तो आज ऐसा क्या हो गई कि लान वांगजी खुद चल के पुलिस स्टेशन आया है? वांगजी आगे चल रहा था, उसके पीछे के भाग की सारी बॉडीगार्ड्स सब वांगजी को देख रहा था। उसकी सारी बॉडीगार्ड के हाथ में ठीक वांगजी जैसे ही ड्रैगन की टैटू था, जो कि बताता है वो कौन सी लोगों के अंदर काम करता है। हाँ, वो लोग जब आगे जा रहे थे सब देख रहे थे। सबको समझ आ रहा था कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ तो बड़ा हुआ है। तभी जो पुलिस ऑफिसर था ना, वो उनको पूछ रहा था, तुम अनाथ हो क्या? हाँ, अभी तक तुम्हारी कोई गार्डियन कोई आया क्यों नहीं? हाँ, अगर जल्दी कोई नहीं आया ना तो तुम्हें इस जेल में बैठना पड़ेगा और यहाँ पे ही पूरा ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं किसी को मर्डर करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, बेवकूफ़। तभी धड़ाम से उस जगह पे या फिर उस जेल की गेट खुला और वांगजी बोल उठा, मैं हूँ उसकी गार्डियन। वो भारी शब्द से दोनों ही सामने की तरफ देखा। वो लोग सामने लान वांगजी द माफिया किंग को देखा, जो हेड ऑफिसर था। वो एकदम घबरा गया। उनका फेस एकदम ब्लैंक हो गई, अपनी स्लाइवो को निकला। एंड उनके ही बगल में जो न्यू ऑफिसर था वो भी डर गई। इसके बारे में कौन नहीं जानता? ये अकबर गुस्से में आ गई या फिर कोई इंसान इसके साथ उलझता है तो उसकी बर्बादी तो होके रहेगा। वांगजी और करीब आई, थोड़ा और पास। अब वो लोग जो कुर्सी में बैठा हुआ था वो एकदम खड़ा हो गया एंड वो वांगजी को देखने लगा। वांगजी आज शिप के पास गई थी, समंदर के पास। एक्चुअली उसे कुछ ओमेगा को दुबई सप्लाई करना था। तभी उसके कानों में खबर आई। वो कैसे यहाँ तक आई है वो तो उसे ही पता है। हेड ऑफिसर जो जिसके हाथ पैर कब रहा था, वहीं का नज़र अभी फ्लोर में था। वो आके उठा के वांगजी की तरफ बिल्कुल नहीं देखा था। वो सोच रहा है वांगजी यहाँ पे क्यों आया है। हाँ, बट वांगजी यहाँ पे आया है और वांगजी के आने के कारण सब लोग घबराया हुआ है, सिर्फ वहीं को छोड़ के। हेड पुलिस ने बोल उठा, सर आप यहाँ पे, आपको कुछ चाहिए था, आप मुझे बुला लेते। हेड ऑफिसर की बात सुन के भी वांगजी उसकी तरफ नहीं देखा, ना कोई जवाब दिया। उसकी तीखी आंखें जो थम गया था वहीं के ऊपर। हाँ, अभी वहीं आंखें उठा के वांगजी की तरफ देखा। वांगजी ऊपर से नीचे तक वहीं को एकदम स्कैन करने लगा, गहरी से गहरी नज़र से विंग को देखने लगा। बट आज विंग भी वो गहरी आंखों में देख रहा था। वांगजी विंग की आंखों में देखा, जो आंखें बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था, बहुत सारी विनतियाँ कर रहा था, साथ साथ में बहुत शान भी था, बहुत टूटा हुआ था, बहुत ज़्यादा लाचार, बहुत ज़्यादा। अनजाने में विंग की आंखों से 2 बूंद आंसू गिर गई। ये देखते ही वांगजी अपनी हाथों को मुट्ठी कर लिया था। उसका फेशियल रिएक्शन अभी तक चेंज नहीं हुआ था। वो जब अपनी हाथों को मुट्ठी किया तब भी वो पुलिस ऑफिसर वो चीज़ देख लिया था। वो हेड ऑफिसर, उसका पूरा बॉडी थर काँप रहा था, उसके बॉडी से पसीना निकल रहा था। वो 2 कदम पीछे चला गया, बार बार वो अपनी लिप्स को भिगा रहा था अपनी सलाइवा से।
क्या ये ओमेगा मतलब इस ओमेगा को आप जानते हैं? कॉल हिम सर बॉस्टर्ड। वांग जी के चिल्लाने से वो पुलिस ऑफिसर था क्या विंग भी एकदम कांप उठा था। वो इंसान जो शॉकिंगली और वांग जी को देखा, लेकिन वांग जी जैसे इंसान, लान वांग जी जो इंसान को इंसान ही नहीं समझता है, वो अभी इस ओमेगा को मैम बुला रहा है या फिर बोलने के लिए बोल रहा है। उसने बोला मतलब ही इज़ द किंग ऑफ ड्रैगन ग्रुप। न्यू ऑफिसर था, वो पहले ही समझ गया था, इसीलिए वो भागने की कोशिश किया या फिर छुपने की। पर वांग जी के बॉडीगार्ड ऑलरेडी पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लिया था, तो कोई बच सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वांग जी तीखी आंखों से उस ऑफिसर की तरफ देखा। वो बार बार अपनी अंदर की गुस्से को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को दबाने की कोशिश कर रहा था। ऑफिसर की तरफ देखकर बोला लेट हर गो, बाकी बातें बाद में करूँगी। ऑफिसर जिसका फेस एकदम 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 पेल पड़ गया था, उसे लग रहा था कि वो 2 बोट में है, दोनों ही छेद किया हुआ है, किसी भी वक्त तो वो बोट डूबने वाला है। इवन वो पानी में जब कूद जाए तभी भी वो मरेगा, अगर यहाँ पे बैठे रहे तभी भी वो मरेगा। फिर भी अभी बचना कुछ टाइम के लिए ज़्यादा बेहतर है। वो एक जो कांस्टेबल है उसको इशारा किया, वो कांस्टेबल विंग के पास गई और उसकी हैंड ग्रफ को खोला। एंड वो खोलते ही वांग जी तुरंत विंग के सामने जाके खड़ा हुआ। विंग सर को ऊपर करके वांग जी की तरफ देखा जो रो रहा है। वांग जी अपनी सख्त हाथ जो इस बार अधिकार के साथ विंग के हाथों को पकड़ा था, वहीं वांग जी की तरफ देखा। वांग जी की टच में आज 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 कुछ कुछ अलग था। लाइक कोई स्ट्रॉन्गनेस नहीं था, कोई खींचातानी नहीं था। वांग जी का फेस जो सख्त था वो बहुत अधिकार के साथ विंग के हाथों को पकड़ा था, जैसे कि वो नहीं छोड़ने वाला है अभी इसी वक्त, तो बिल्कुल भी नहीं। विंग को खींचते हुए वो बाहर गई और सीधा पुलिस की जो डेस्क है वहाँ पे जाके पहले विंग को बिठाई एंड उसके बाद वो बैठा और पैरों के पैर उठा के उस पुलिस ऑफिसर की तरफ देखा जो घबराया हुआ है, जो बहुत टेंशन में। लाइक कैसा ज़माना आ गया है, क्रिमिनल जो कि आराम से बैठा हुआ है और वो लाइक गवर्नमेंट वाले खड़े हैं, डर रहा है। ऑफिसर नाम क्या है? हाँ। वांग जी की वॉइस बिल्कुल भी शांत नहीं था, एक धमकी था। वो पुलिस ऑफिसर जिसके हाथ पैर काँप रहा था, वो क्या कर, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो तुरंत वांग जी के पैरों के पास बैठ गई, वो विनतियाँ करने लगा। वहीं इतना ज़्यादा शॉक्ड, वो शॉक के मारे वो एक बार वांग जी को, एक बार उस ऑफिसर की तरफ देख रहा था। लाइक ये क्या? तभी वांग जी एक ओमेगा पुलिस कांस्टेबल को बुलाई एंड अपनी गंभीर आवाज़ में बोला उसको लेके जाओ, रेस्ट रूम में लेके जाओ और फ्रेश करके लाओ। कांस्टेबल आगे आई एंड विंग को लेके चला गया। विंग एक पुतले की तरह चला गया, वो यहाँ पे नहीं रहना चाहता। यहाँ की कोई भी ड्रामा फिलहाल वो देखने की हालत में नहीं है। सर क्या मैंने अपनी ड्यूटी करते हुए कोई गलती करी थी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वांग जी चुप, वो बस सामने के इंसान को देख रहा था जो घबराया हुआ है, डरा हुआ है। ये देख के वांग जी को मज़ा आ रहा था। वो ऑफिसर ने देखकर बोला सर वो सर आपका कौन है? वांग जी बिना हेजिटेट के बोला हिज लाइफ लॉन्ग लव। वो इंसान अब रो दिया। हाँ, वो रोने लगा। सॉरी सर, सॉरी, मुझे नहीं पता था सर आपके रिश्ते के बारे में। वांग जी जिसकी वॉइस में एक रफनेस था, उसने बोला स्टैंड अप। ऑफिसर पुतला बन चुका था, उसके बॉडी में ताकत ही नहीं बचा। वांग जी की गंभीर और वांग जी के साथ विंग के रिश्ते के बारे में जितना भी उसे समझ आई, इसके बाद तो उसे लग रहा है कि इस इंसान के पैर में पैर के विनती करेगा तो ही शायद उसकी जान बच जाए। वांग जी जो कि इस बार चिल्ला के बोला आई सेड स्टैंड अप। वो इंसान अब तुरंत खड़ा हुआ, वो वांग जी की तरफ देख भी नहीं पा रहा था, डर के मारे। वांग जी बोला किस कारण तुमने उसे अरेस्ट किया है? वो ऑफिसर जिसका गला सूख रहा था उसे बोला एक्चुअली सर कल रात होटल के पास में एक डेड बॉडी मिला है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पता चला कि लास्ट वो इंसान सर के अपार्टमेंट के पास ही छुप के गया था एंड उसके बाद ही उनका लाश मिला है। बस इसी कारण वो सर को गिरफ्तार किया है। लाश? कहाँ है लाश? कैसी लाश? हाँ, कहाँ है? दिखाओ मुझे। वो इंसान एकदम शॉक था एंड तब भी एक कांस्टेबल जो दौड़ के उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, बट गार्ड उसको आने ही नहीं दे रहा था। और वो जो ऑफिसर था वो उस तरफ देखा, खट्टे 2 गार्ड उस कांस्टेबल को पकड़ के रखा है। वो कांस्टेबल के फेस में डर है, घबराया हुआ है। वही ऑफिसर है, उस बॉडीगार्ड जिसको देख, लेकिन
जिसको रखे गया था, लाइक जिसको बोला था कि उस लाश को देखने के लिए, हाँ, बट वो इंसान उसकी फेस देख के उस पुलिस ऑफिसर को समझने में बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ कि एक्चुअली हुआ क्या है। उसे समझ आ गई, लाश गायब हो गया है लाश। अब किसने किया है, क्या ये बोलने की ज़रूरत है? नहीं। वो तुरंत वांग जी की तरफ देखा और वांग जी, उसके फेस पे अपनी वही टेढ़ी स्माइल था। ये एक प्लान है, एक प्लान। समझ आ गई, यहाँ आने से पहले वांग जी ने सब कुछ सेट कर लिया था। वांग जी अपने पॉकेट में हाथ देके खड़ा हुआ और उस न्यू जो ऑफिसर था उसकी तरफ अपनी तीखी आंखों से देखा एंड क्वेश्चन किया, मेरे ओमेगा के हाथों पे हैंड ग्लव तूने बनाई थी क्या? वो ऑफिसर, न्यू ऑफिसर पहले से डरा हुआ था, वो और भी डर गई, बट वो अपनी आंखों से इशारा किया उस ऑफिसर की तरफ, हेड ऑफिसर की तरफ। अब वांग जी के पास, या फिर वांग जी के लिए सब क्लियर हो गया था। वो उस हेड ऑफिसर की तरफ देखा जैसे कि अभी उसे कुछ तो चबा के खा जाएगा। एंड उसके बाद सब पुलिस लोगों की तरफ देखा, बोला एवरीवन गेट आउट। पुलिस ऑफिसर डरे हुए थे, सब चुपचाप जा रहा था। वो ऑफिसर ने देखा, बोला क्यों सर? वांग जी जाके उसकी कॉलर को पकड़ाने बोला, क्योंकि मैं उस ऑफिसर की तरफ दिखाने बोला, उसे कुत्ते की तरह पीटूंगी। इसके चिल्लाने से बाकी सारे लोग शायद अपने पैन को गीला कर सकता है, इसीलिए जल्दी निकलो। अब बात तो एक ही है, जान बचाना फर्ज, पहले अपना फिर दूसरों का। वांग जी जाके पुलिस लाइक स्टेशन की सारी दरवाज़ा खिड़की बंद किया, उसके बाद डंडा उठाई एंड अपना काम करने लगा। उस इंसान की चीखने की, रोने की, गिड़गिड़ाने की शोर आ रहा था, बट वो क्रूल माफिया बॉस छोड़ देगा? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। उसका सज़ा और उसने क्या किया? उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। उसने उस इंसान को टच किया नहीं, आगे कुछ भी नहीं। वांग जी अपने काम करने लगा।